हे फ्रेंड्स, कल का जो एपिसोड था ना, मतलब कि सो इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग एंड सो वोकल कि मतलब पूरा एपिसोड मुझे ऐसा लग रहा था यार, मतलब लंबा बहुत लगा बट ऐसे मेरे को बोरिंग नहीं लगा। तो सबसे पहले जो टास्क दिया गया था, ठीक है, तो सबसे पहले सबने टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। बस गौरेश की तरफ से मुझे कोई एफर्ट नहीं लगे टास्क में। दीप्तांशु ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बस उसकी ओवर स्मार्टनेस ने उसको मार डाला। क्योंकि अगर वो अपनी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाता और वो मतलब कि अनुष्का उसके ऊपर मेकअप अप्लाई करती, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेकअप अप्लाई करके मैं डोम सेशन में जा सकता हूँ, तो वो उसके लिए बेनिफिट होता सेकंड चीज़ लेने से अच्छा। क्योंकि उसने स्मार्टनेस दिखाई कि मैं तुम्हारे साथ एक टास्क प्ले कर लूँगा, तो अनुष्का ओवर स्मार्ट खेल गई उसके साथ कि मोहित को कन्विंस कर ले, ठीक है? तो जो मोहित नहीं कन्विंस हुआ एंड मोहित ने अपना स्टैंड लिया एंड समहाउ अगर मोहित ने अपना स्टैंड लिया और वो अपने स्टैंड पर मेंटेन रहता है, तो मेबी हो सकता है कि वो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच ले एंड हो सकता है कि ऑडियंस लाइक मी उसको पसंद करने लग जाए। ठीक है? क्योंकि उसने जो लास्ट टास्क में अभी तक पूरे मतलब कि स्प्लिट्सविला की जर्नी में परफॉर्म नहीं किया, जो उसने अब परफॉर्म किया है। ठीक है? फिर उसके बाद जो मतलब कि हिमांशु है, ब मुझे लगा भाई कि अननेसेसरी लेग पुलिंग की गई, क्योंकि जो टास्क है वो गुल्लू को दिया गया था, लेकिन उसमें अनुष्का भी आ जाती है उसको एन्जॉय करने के लिए। उसमें मतलब कि वहाँ पर सुज़ैन भी आ जाती है एन्जॉय करने के लिए। वो मतलब कि प्लस, 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 प्लस मतलब मुझे लग रहा था कि बस उसका एक पेशेंस लेवल चेक करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं एंड समहाउ उसका पेशेंस लेवल मतलब कि टूट जाता है। तो ये मुझे लगता है कि कंपटीशन कंपटीशन की तरह होना चाहिए, उसमें पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालने चाहिए। आपको लग रहा है कि सामने वाले बंदे ने एफर्ट किया, तो आप बोल देते कि हाँ भाई उसने किया है, ठीक है। मैं वैसे मतलब मैं चाहता था कि ये इस टास्क को पूरा परफॉर्म करे, लेकिन ठीक है भाई, कंपटीशन है तो वो उस चीज़ को लेके बोल सकते हैं, बट मुझे उसमें इंटरफेयर करना आकांक्षा का एंड सुज़ैन का उसको चोर बोलना इज़ लाइक बहुत डीमीन चीज़ लगी मुझे जब वो माउथ वॉश कर रहा था, ठीक है। और इसी वजह से हिमांशु ने लाइव में आके बताया भी कि उसके कपड़े कितने यूज़ किए गए हैं लोगों ने, उसने दिए किसी और को, पहने किसी और ने, बट ठीक है, उसको उस चीज़ से नहीं लगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो वो सबको ऑफेंडिंग लगेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको प्रेज़ भी मिली हिमांशु को कि भाई तूने गुड अटेम्प्ट किया। फिर जो फाइट स्टार्ट होती है, तो मुझे आकांक्षा का बोलना अननेसेसरी लगा, क्योंकि उसमें उसका कोई मुद्दा ही नहीं था जब वो बीच में कूदी, ठीक है। सेकंड थिंग, जो मतलब कि कहीं तो देखो आग लगी है, कहीं से तो धुआँ निकला ही है कि जो ये बातें एकदम इसकी आ जाती है एंड ये लाइव वाले पॉडकास्ट में जाती है, लोगों के पास पॉडकास्ट में जाती है, तब बोल देती है, लाइव में बोल देती है इन चीज़ों को लेके कि मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला या मैंने ऐसा नहीं सोचा है कि मतलब मैं योगेश भी ये जानती देखो, अगर वो आई है, अगर समहाउ उसको योगेश के बारे में, तो उसने सर्च आउट तो किया होगा कि कौन योगेश है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने, जैसे मैं हूँ, मैंने कभी रोडीज़ नहीं देखा, मुझे नहीं पता था कि योगेश योगेश रावत कौन है। इसको देखने के बाद मैंने रोडीज़ का देखा कि भाई वो क्या था, कैसे टास्क परफ़ॉर्म करता था, गुल्लू ने कैसे किया हुआ है, तो समहाउ तब मुझे पता चला। तो मुझे एक्स, वाई, ज़ेड भी नहीं पता था, लेकिन अगर मुझे ये पता होगा कि ये योगेश है, तो समहाउ मुझे ये भी पता होगा कि भाई ये इस टाइप का लड़का है, ये टास्क परफ़ॉर्म करता है, ये इतना स्मार्ट है ऐसे। तो ये चीज़ फ़ॉल्स है कि अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, कि मुझे नहीं पता था, जैसे उसके नैरेटिव्स हैं, किस किया है उसने, पर वो डेट पे नहीं गई है मैडम। उसने 2 लड़कों का दिल तोड़ा है बट वो डेट पे नहीं गई है। सिचुएशन सिर्फ़ उसने की है बट वो डेट पे नहीं गई है। पता नहीं भाई हमारे पेरेंट्स तो इसको क्या ही बोलेंगे, अगर वो इस इन चीज़ों को देखेंगे तो, कि इसको डेट ही बोलते हैं भाई, किस तक तुम ऐसे ही चली जाइए किसी भी लड़के के साथ, तो किस करने चली जाएगी? तो मुझे थोड़ी-सी मतलब कि डबल मीनिंग लगती है। उसके अपने कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, मतलब एक चीज़ है कि अपने आप को कैसे सुपीरियर दिखाना है कि मैंने ये कभी नहीं किया, उसके ऊपर सिंपैथी लेना, ठीक है। बट हाँ, उसका वन लाइनर बहुत अच्छा लगा मुझे कि तेरे गाँव में बात करना भी कनेक्शन होता है। दैट वाज़ लाइक मतलब कि प्रो कि भई उसने ऐसे करके बोला, वो एक बहुत अच्छा था। ठीक है। फिर उसके बाद हिमांशु डम्प्ड, मतलब लाइक आई वाज़ शॉक्ड, मतलब भाई इंश्योरेंस क्यों बाँट रहे हो? तुम्हारा क्या चल रहा है? प्रीमियम-व्रीमियम चल रहा है, 20% बस तुम्हारे वो कट हो जाएँगे और तुम्हें इंश्योरेंस मिल जाएगा। यार मतलब कि तुम गेम खेल रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो? तो अगले बंदे नाम क्यों रखे? मान लो कि हिमांशु ने बीएस लिखा होता, फिर तुम क्या करते? फिर तुम किसी और का नाम लेते। मतलब दैट्स अनफेयर कि उस लास्ट चॉइस ही हिमांशु, मतलब देखो, हिमांशु को कितना ही वो कर लो, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया, हिमांशु टास्क बहुत अच्छे से करता है, दीक्षा टास्क बहुत अच्छे से करती है। एक इस मैडम ने, आकांक्षा ने 1-2 टास्क किए, अच्छे से परफॉर्म किया, उसमें फेल रही है, और ऊपर से जो स्प्लिट कॉइन्स है, उसने क्या स्प्लिट कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट किए। मोहित वाज़ राइट, एटलीस्ट 60-40 कर सकती थी। मोहित ने बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म किया। मोहित तेरे साथ नहीं आता, पैर अपने दो, तो खेल भी नहीं पाती। वो अनीशा को भी तो ले सकता, इवन अनुष्का के साथ भी खेल सकता था। एंड यहाँ पे अश्मिता इतनी मीन लगी यार मुझे कि उसने 0 स्प्लिट कॉइन्स दिया। रोहन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो और फिर आइडल मैच के लिए
लिए पिच कर रहे हो यार लोगों को, तुम कैसे आइडल मैच हो सकते हो कि जब तुम जो मनी है वही नहीं शेयर कर सकते, अपने आप को बस थ्रोन पे देखना है, पार्टनर तुम्हें साथ में चाहिए ही नहीं, तुम्हें लगता ही नहीं तुम आइडल मैच हो, तो तुम्हें आना ही क्यों है, तुम्हें पिच ही क्यों करना है? मतलब दैट वाज़ सो ऑफेंडिंग टू मी टू सी कि मतलब लाइक यार ये लड़की बहुत मतलब सेल्फिश टाइप की मुझे कल लगी, ठीक है? इवन सौंदर्य ने शेयर किया, इवन कायरा ने शेयर किया, सब ने शेयर किया, सुज़ैन ने भी अपने पास रख लिया। यार दैट वाज़ सो कि बस आपको उस पे बैठना है यार, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर स्टार्टिंग में ही बोला जाए कि सबको स्प्लिट कॉइन्स मिलेंगे, तो ये बॉयज़ के लिए भी फेयर है। लेकिन इनको यहाँ पर गेम खेलनी होती है स्प्लिट विलेन्स को, जो मेकर्स हैं उनके, कि भाई कंटेस्टेंट के साथ कैसे गेम खेला जाए, कैसे पॉलिटिक्स खेली जाए कि कनेक्शन के बीच में भी हमें दरार देखने के लिए मिले। क्योंकि समहाउ बुरा तो लगता है यार, बेशक से कनेक्शन है, पर गेम खेलने तो वो भी आए, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। ठीक है? जैसे रोहन ने भाई अच्छे से कहा दीप्तांशु ने, तो सौंदर्या ने तो भाई अपना 110% है, बल्कि मैं ये सोच रही थी कि इनको 50-50 स्प्लिट करना चाहिए था, क्योंकि सौंदर्या ने भाई 2 बार फ्लैग लेके आई, मतलब उसने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश की है। दीप्तांशु ने भी 110%। अगर मैं बाहर का बात ना करूँ और सिर्फ़ मैं ये देखूँ कि ये लोग अंदर कैसे खेल रहे हैं, इनका गेम प्ले कैसा है, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ सिर्फ़ सोच के मैं देखूँ आकांक्षा को, उसकी बाहर की बातें ना सुनूँ। क्योंकि शो के अंदर ही मैडम इतनी बातें बोल चुके हैं, जैसे कि अभी एक दीक्षा का और उसका आ रहा है, जिसमें वो बैठ के बातें कर रही है, जिसमें कि आकांक्षा अपने बारे में बता रही है, ठीक है? तो वो चीज़ वो जब बता रही है, फिर वो बाहर जब फ्रंट में जब कैमरा ऑन है, जब एपिसोड शूट हो रहा है, तब वो ये कह रही है मैंने कभी ये नहीं किया, मैंने कभी वो नहीं किया। और बहन मुझे लगता नहीं कि तू पेजेंट है और तू इतनी एडवांस गर्ल है, फिर कह रही है मेरे पापा को ये सब पसंद नहीं है। पापा थोड़े वैसे हैं, तो उनको तो पता भी नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू एपिसोड, जैसे उसका फर्स्ट एपिसोड एयर होता है, जब वो योगेश से मिलती है, तो उसने शाई सा वो लगाया, जैसे ही योगेश ने रूरू को चूज़ किया, तो तू रोने लग गई। तो मुझे भाई उसका बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको कोशिश कर रही हूँ पसंद करने की, कि भाई मुझे वो लड़की पसंद आ जाए, पसंद आ जाए, पसंद आ जाए, बट मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इवन मैं ऐसा कोई ख़ास दीक्षा को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं एज़ ए अगर कंटेस्टेंट्स की तरह देखूँ, तो ये होता है कि हिमांशु कई बार उसका मतलब कि बेनिफिट उठा लेता है, या फिर मतलब उनकी रिलेशनशिप में वो ज़्यादा डोमिनेट करता है रेदर देन दीक्षा। तो दीक्षा या फिर ज़्यादा डिवोट कर देती है अपने आप को हिमांशु के लिए, तो वो उन चीज़ों में, क्योंकि उसने अगर एक बार दीक्षा का नाम लिखा, तो उसने जिस चीज़ में सेवक बनना था, जहाँ पे भाई ईगो हर्ट हो गया और उसको पता है कि वो गुल्लू का सेवक बनना है, तो भाई वो उसको पता नहीं क्या-क्या चीज़ें कराएगा, तो उसने सेवक बनना भी मंज़ूर किया। तो मैं अगर गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो दीक्षा इज़ अ गुड कंटेंटर, वो मतलब कि टास्क बहुत अच्छे से प्ले करती है। देखा जाए कनेक्शन उसने अपना बनाया हुआ है, अगर देखा जाए तो। फिर डोम सेशन में बारी आती है कि सौरभ एंड निहारिका, दे वर आइडल मैच एंड दे लुक लाइक, अगर मैं बाहर की भसड़ ना देखूं, तो अगर सिर्फ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो भाई वो बहुत क्यूट मूवमेंट था, बहुत अच्छा मूवमेंट था, जिसमें कि वो लोग एक आइडल मैच बनते हैं, एंड गोरेश एंड जो ये क्या नाम है इसका, आकांक्षा को मतलब कि डिथ्रोन कर देते हैं ना, एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि भाई सही है, ये दोनों उतर गए। इसका कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे चढ़ गई थी, ठीक है? तो उसको उतरना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस जो इसका मन करता है सबको बोलती है, कोई अभी तक इसको कुछ भी नहीं बोल रहा है। पॉडकास्ट में भी जा रही है, सबके बारे में गलत-गलत, गंदा-गंदा बोल रही है। कोई बंदे को मैंने नहीं देखा कि कोई इसकी बुराई कर रहा है बहुत ज़्यादा, या मतलब कि ऐसे कर रहा है, तो अब लोग बोलने लगे हैं। अभी मतलब कि मैंने देखा, तो जितने भी मतलब कि योगेश के साथ के या वैसे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया, जो एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं, जो रियलिटी शोज़ कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो समहाउ सब ज़्यादातर लोग योगेश को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई समहाउ उसको किसी न किसी को तो चूज़ करना था। रूरू या आकांक्षा में से, दिल तो एक का टूटना ही था। तो एटलीस्ट उसने ऐसे बंदे को चूज़ किया जिससे वो प्यार करता था, रेदर देन कि सिर्फ़ एक जो मतलब कि पब्लिक को अच्छा लगा देखने में, सिर्फ़ उसको चूज़ किया, ठीक है? तो उसने अपने दिल की सुनी, ताकि भाई वो गेम में आगे बढ़ सके। एंड अभी तक मैंने रूरू को भी नहीं देखा हुआ कि वो उसके लिए कुछ बोल रही है। सेकंड थिंग, मुझे हिमांशु का ये पॉइंट भी वैलिड लगा, जब मतलब कि भाई उसने पिच किया, सौरभ ने अपने आप को हिमांशु के लिए, कि भई मतलब कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे मुझे वोट देना है। दैट्स द लाइक, भाई ये होता है एक ब्रो, मतलब ये होता है एक भाईचारा, या आप अलायंस बोलो कि भाई मैं तेरे को पिच ही नहीं कर रहा, तेरे को देना है, बात खत्म, ठीक है? एंड हिमांशु को भी पता है कि वो उसको वोट देगा, लेकिन जब निहारिका की बात आती है, तो वो सही बोलता है। जब निहारिका उसको मुँह पे बोल देती है कि भाई मैं इसको उड़ाऊँगी, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है उस बंदे से, ठीक है? बट एंड में निहारिका समहाउ बोल देती है कि हम इस बात को बाद में बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि ये सच में उसको समझना चाहिए कि अगर एक अलायंस, मतलब आप स्ट्रांग हो, ठीक है? आप अपना गेम खोल खेलो, ठीक है? लेकिन आपको जब वोट की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक अलायंस ही आपके काम आएगी। जैसे कि अभी अनुष्का के साथ हो रहा है, जैसे कि रोहन एंड अश्मिता के साथ हो रहा है। किसी अलायंस में नहीं आता, तो कोई उनको प्रायोरिटी बेस पे नहीं लेता, कोई उनको वोट नहीं डालता, कोई उनको कुछ भी नहीं करता है, ठीक है? एंड जो मुझे क्यारा का डिसीज़न भी लगा कि रोहन एंड अश्मिता इज़ लाइक, मुझे कहीं से आइडल मैच लगते हैं। रोहन इज़ अ जेंटलमैन,
वो मतलब कि भाई बंदा आइडल बनने की कोशिश कर रहा है, बट वो थोड़ा-सा मुझे वो नेचर रियल नहीं लगता है, बल्कि भी पॉडकास्ट में देखती हूँ, सुन रही हूँ उसको, वो समहाउ फिर भी मुझे उसका रियल चीज़ लग रही है थोड़ा देखने में। बट अगर वो इतना ही वोकल बाहर आके एक्सेप्ट कर रहा है अपनी चीज़ों को, अंदर भी करता है, तो शायद मे बी मेरे को पसंद आता है, बट वो मुझे कम पसंद आ रहा है। लेकिन अश्मिता इज़ लाइक बोल्ड, अपने गेम के बारे में सोचती है, तो वो इन दोनों के बारे में चीज़ें नहीं है। तो ये आइडल मैच नहीं हो सकते। इवन अश्मिता एंड टेन आइडल मैच हो सकते हैं। और जो क्या बोलते हैं, टेन एंड सदव, उन दोनों ने हिमांशु का नाम लिखा, ठीक है, एंड हिमांशु वाज राइट कि सदव तुम इतनी वीक तो नहीं हो कि तुम वो नाम लिख के और तुम उसको लिखने दोगे। लेकिन समहाउ इनकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी कुछ चल रहा है, तो सदव शायद उसको सॉर्ट करना चाह रही है, इसलिए वो ज़्यादा टेन को कुछ कह नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी कलेश इतना चल रहा है, तो इसलिए उसने उसका नाम लिखने दिया। बट समहाउ वो सॉरी बोलने जाती है। तो सदव इज़ लाइक मुझे जेन्युइन पर्सन लगती है कि भाई उसके जो दिल में होता है वो बोल देती है। ठीक है, तो कायरा का मुझे ये डिसीजन सही नहीं लगता कि वो एक आइडल मैच है। हो सकता है कि वो किसी और को भी चूज़ कर सकती थी, बट नहीं, उसने नहीं किया। उसने एक सॉफ्ट, एक मतलब कि जो उनको टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको किसी अलायंस में नहीं आते हैं, तो इसलिए उन्होंने सॉफ्ट उसको वो ले लिया, मतलब ईज़िली जिसकी तरफ जा सकते हैं, रोन एंड अश्मिता को ले लिया। अगर वो जाते तो भाई वे वेस्ट थी। एंड सब ने सौरभ एंड निहारिका को दिया एक्सेप्ट हर्षित। तो मतलब ठीक है यार, उसका अपना राइवल्स है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, देखा मैंने अभी तक देखा नहीं कि इन दोनों के बीच में कुछ है। दीप्तांशु और उसका हुआ, बट हर्षित इज़ लाइक मुझे लगा पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, एकदम हँस रहा है, एकदम ऐसे बोल रहा है। क्योंकि दीप्तांशु के साथ उसका देखा है, बट सौरभ के साथ कब हुआ मुझे याद नहीं आ रहा अभी तो फिलहाल। जब मैं कल देख रही थी, मैं स्टिल कंफ्यूज थी कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। एंड जो एंड में ये होता है, मेरे को लगा फ्रेंडशिप, अगर आप एक अलायंस बना रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो अलायंस, उसको जरूरत है बिना सोचे समझे। सौरभ इज जेन्युइनली बाय हर्ट पर्सन, लाइक यार तुझे बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे मतलब कि दे दूंगा मैं तेरे को, मतलब भाई ये मतलब कि टेन से एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उनका भी ये बॉन्ड देखने के लिए मिला था। आज के एपिसोड में मेरा भाई है, नेक्स्ट में हम कमा लेंगे। तो दैट्स द स्पिरिट की उसने, बट रूरू इज लाइक अभी उनका बॉन्ड नहीं बना, बट फिर भी रूरू ने दे दिया, ठीक है। तो वो चीज, बट निहारिका की मुझे ये लगा कि उसने सिर्फ और सिर्फ योगेश को पिच किया, उसने रूरू को पिच नहीं किया। ठीक है, अभी उनका बॉन्ड नहीं है, बट समाउ योगेश के साथ उसने ऑलरेडी गेम खेला हुआ है, तो दैट्स गुड। तो हिमांशु भाई डंप नहीं होता, उसके सारे अब स्प्लिट कॉइन्स चले गए, कुछ 38 कुछ थे उसके पास, अब वो 0 पे आ गया है, ठीक है। तो अब भाई कोई भी नहीं गया। और रूमर्स क्या थे, हर्षित जाएगा, प्रीत जाएगी, और पता नहीं 3-3 लोगों के ऐसे-ऐसे रूमर्स बना रखे थे। तो आज के एपिसोड में तो कोई गया नहीं। कमिंग में आज वो प्यार का चैलेंज होगा, और प्यार के चैलेंज में यार मैं ये देख रही हूँ, गोरेश एंड आकांक्षा फिर से आ गए, मतलब क्यों आ गए? मतलब मुझे लगता है कि गोरेश को एक लड़की के साथ ही खेलना चाहिए ना भाई, तेरा गेम र्यून हो जाएगा, मतलब ना तू इधर का रहेगा ना उधर। प्यार चैलेंज तो आकांक्षा के, जिसके साथ तेरा कोई लव एंगल नहीं है, तेरे को उसके साथ खेलना है बस। भाई उसको तो चाहिए, प्यार चैलेंज में तू मिल गया, पैसा चैलेंज में मोहित मिल गया, या तो वो एक बंदे के साथ खेल ले, वो अपना गेम मतलब मस्त खेल रही है। बट भाई मेरे को ये लगता है कि गेम तो खेलो, पर उस चीज को बाहर के गाओ मत, ठीक है। मेरी सब लोगों ने मारी, मेरा सब लोगों ने यूज किया, ठीक है। मतलब अगर आप देखते जाओ मेरे साथ क्या होगा, आकांक्षा 2.0 आएगी, मैं कभी डेटिंग पे नहीं गई, बट मैंने सिचुएशनशिप किया है, मैंने किस किया है, मैंने लोगों का दिल तोड़ा है। मतलब ये सब चीजें बातें मत करो, क्योंकि आप करोगे ना तो पब्लिक देख रही है, पब्लिक आपको इस चीज के लिए बोलेगी। लेकिन कुछ लोग आपको अच्छे से वो भी कर रहे हैं कि हर जगह जाके ऐसे वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। फैंस हैं, हो सकता है कि आपके फैंस आपको हर चीज में जैसे राइट हो या रॉन्ग हो, तो आपको सपोर्ट करना है तो उनको करना है। तो आज का एपिसोड देखते हैं, कमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। आई थिंक वो भी मस्त होने वाला है, क्योंकि पार है। एंड उसमें कुछ टास्क तो ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, कुछ रबड़ ऐसे बैक पे मार रहे हैं, तो जो बहुत जोर से लग रही है। तो स्टे ट्यून।